स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 39 और आज डेट है 2 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ऊंचाइयों एवं दूरी पर आधारित सवाल, जिसमें कि हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इससे पहले की जो वर्कशीट आपने करी थी उस वर्कशीट में बेटा आपने इसी टॉपिक पर आधारित आकृतियाँ बनानी यानी आलेख बनाना सीखा था। उसी की रिविजन हम आज पहले कर लेते हैं, जो कि हमें ये 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं। दी गई 3 परिस्थितियों के लिए बेटा आपको आलेख बनाकर दिखाना है। आलेख का मतलब आपको डायग्राम या फिगर बनाकर दिखानी है, जिसमें कि आपको उसका आधार दे रखा है जिस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, और अवनमन और उन्नयन कोण भी दे रखे हैं। अवनमन और उन्नयन कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलते थे बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन का एंगल यानी अवनमन का कोण कब बनता था? जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता था, और उन्नयन कोण कब बनता था? जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता था। तो चलिए पहला जो भाग है यहाँ पर वह स्टार्ट कर लेते हैं। पहले भाग में बोला गया है कि भवन और पेड़ के लिए आपको आलेख बनाना है, जबकि उसका आधार यानी दोनों के आधार की जो दूरी है वो है 40 मीटर और इसका अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो देखिए, भवन से अगर मैं पेड़ के सिरे पर देखूं, भवन पर खड़े होकर मैं पेड़ के सिरे की ओर देखूंगी तो मेरी दृष्टि रेखा किस तरफ होगी? नीचे की ओर होगी। ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर ही अवनमन कोण बनता है। और मैं क्षैतिज रेखा कैसे बनाऊंगी? इस तरीके से बनाऊंगी। और इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में जो बनने वाला कोण होता है, यह कोण हमारा क्या कहलाता है? अवनमन कोण। और यहाँ पर कितना दे रखा था? ये 30 डिग्री का। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण भी बन गया। और जो आधार दे रखा था, आधार के बीच की जो दूरी थी वो थी 40 मीटर। अब इसी प्रकार अब आपका त्रिभुज रह गया बनाने के लिए। तो देखिए बेटा, ये जो कोण, ये जो रेखा थी क्षैतिज रेखा, इसी के समांतर रेखा अगर मैं पेड़ के सिरे से बना दूं तो ये मेरा एक समकोण त्रिभुज भी बन गया। यदि यह दूरी 40 मीटर है तो ये ऊपर वाली दूरी भी 40 मीटर होगी, क्योंकि ये एक आयत जैसा दिख रहा है। तो इस प्रकार आपका पहला जो डायग्राम है, पहला जो आलेख है वो बन गया है। दूसरे भाग में देखिए बेटा क्या दिया गया है। दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि दीवार और सीढ़ी के लिए आपको आलेख बनाना है, जबकि इस जो त्रिभुज आपका बनेगा उसमें विकर्ण होगा 10 मीटर और आपका उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री का। तो आप देखिए इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाएगा। दीवार के तरफ जब हम सीढ़ी खड़ी रखते हैं तो इस तरह का समकोण त्रिभुज बनता है। आपने पिछली वर्कशीट में भी सीखा था। इस समकोण त्रिभुज के लिए विकर्ण कौन सी भुजा होगी? देखिए 90 डिग्री का कोण है, इसकी ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? विकर्ण। तो यानी यह विकर्ण हमारा क्या है? सीढ़ी की लंबाई भी है। तो यह विकर्ण हमारा 10 मीटर दे रखा है। और इसी तरीके से हमारा जो उन्नयन कोण है यानी ऊपर की तरफ देखने वाला जो कोण है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने वाला कोण यानी ये वाला कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो दूसरे भाग का सेकेंड पार्ट का जो हमारा आकृति है, जो आलेख है, वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तीसरे भाग में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि बालक और पतंग के लिए आपको एक आकृति बना के दिखानी है, जबकि आपका उन्नयन कोण है 45 डिग्री, 45 डिग्री और ऊंचाई है 80 मीटर। तो बालक की भी यहाँ पर बेटा कुछ ऊंचाई होगी, लेकिन बालक की ऊंचाई तो 80 मीटर नहीं है। ज़्यादा ऊंचा कौन होगा? पतंग ज़्यादा ऊंची होगी बालक से, आसमान में उड़ती हुई। तो जो 80 मीटर की ऊंचाई है वह ग्राउंड से यानी मैदान से पतंग की ऊंचाई आपको दे रखी है 80 मीटर। इसके बाद आपको दे रखा था बेटा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ देखता हुआ कोण। तो ऑब्वियसली बेटा बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ ही पतंग की ओर देखेगा, तो दृष्टि रेखा हमारी किस डायरेक्शन में बनेगी? ऊपर की तरफ। और क्षैतिज रेखा कैसे बनेगी? जहां आप खड़े थे बिल्कुल वहां से सीधा देखना है। तो आपका जो समकोण त्रिभुज है इस तरीके से बन जाएगा। और जो आपका उन्नयन कोण था वह कहाँ मार्क करेंगे आप? कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ दर्शाएंगे? यह वाला कोण जो आपका होगा उन्नयन कोण होगा, और यह कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो आपका तीसरे परिस्थिति का जो आलेख है, जो डायग्राम है, वो कुछ इस प्रकार बनेगा। इसके आगे की वर्कशीट में देखिए बेटा क्या दे रखा है। आपको बोला गया है कि मान लीजिए आप इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज में यदि आपका यह जो कोण है, जो उसको आप थीटा लिखते थे, अगर वो 45 डिग्री है, तो आप सबसे पहले बेटा ये वाले जो आपके अनुपात थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको याद कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके लिए आपको क्या मिलता था? साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज मिलती थी इस अनुपात से, इस ट्रिक से, इस फॉर्मूला से। तो यदि मैं इस त्रिभुज के लिए जो मैंने यहाँ बनाया है, इसके लिए अगर मैं tan 45 का मान लिखना चाहूँ तो tan 45 का मान कितना होगा बेटा? P/B होगा इस अनुपात की वजह से। और tan 45 का मान क्या होता है? जो आपने टेबल बनाना सीखा था उसमें से tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 किसके बराबर होगा? P/B के। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। और इसके बाद जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो P और B का मान बराबर आएगा। यानी किसी भी त्रिभुज में यदि थीटा का मान 45 डिग्री है और उसके साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात tan का यूज़ करूँ, tan थीटा का यूज़ करूँ, तो हमेशा मेरा P और B बराबर आएंगे। यानी आधार और लंब का
की जो ऊंचाई है वह बराबर आएगी। देखिए यही लिखा गया है कि अगर थीटा 45 डिग्री है तो बी और पी बराबर होंगे। इसी प्रकार बेटा जब थीटा 30 डिग्री होगा तो बी का मान पी से बड़ा होगा और जब थीटा 60 डिग्री होगा तो बी का मान पी से छोटा होगा। यहाँ पर हमने tan थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जब बेटा हम tan थीटा लेते हैं तो हम पी और बी का इस्तेमाल करते हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस का। इसी प्रकार देखिए नीचे बेटा ये भी दिया गया है कि यदि थीटा 45 डिग्री रखा जाए तो एच और पी का आपस में क्या रिलेशन होगा, यानी एच और पी की क्या वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ जो अनुपात यूज़ किया गया होगा वो होगा tan थीटा और cos थीटा का, क्योंकि जब भी हम tan थीटा और cos थीटा, देखिए यहाँ पर tan थीटा और cos थीटा इस्तेमाल करते हैं तो हम p और h या b और h के मान के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें h और p के मान के बारे में ही बताया गया है। इसी प्रकार 30 डिग्री होने पर और 60 डिग्री होने पर क्या वैल्यूज होंगी p और b की, वो आपको यहाँ पे दर्शाई गई हैं। इसी के नीचे बेटा एक टेबल दिया गया है, यह टेबल दिया गया है। इस टेबल में भी जो मान लिखे गए हैं वो उसी प्रकार निकाले और दर्शाए गए हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो अब आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा क्या दिया गया है कि एक भवन के शिखर से पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भवन है, भवन के ऊंचाई मतलब भवन के शिखर से यानी भवन के टॉप से अगर मैं नीचे पेड़ के आधार को देखती हूँ यानी नीचे की तरफ देखूँ तो ऑब्वियसली बेटा जब भी नीचे की तरफ देखा जाता है तो कोण कौन सा बनता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण बनाने के लिए हमें क्षैतिज रेखा भी बनानी पड़ेगी, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। और अवनमन कोण कितने डिग्री का दे रखा था, 30 डिग्री का। नीचे की तरफ देखते हुए कौन सा कोण बनता है हमेशा, अवनमन कोण, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये जो क्षैतिज रेखा यानी ये वाली जो मैंने रेखा बनाई है ऊपर वाली रेखा और जो ये मैदान वाली रेखा है, यह दोनों रेखा आपस में कैसे समांतर रेखा है। समांतर रेखा में एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, तो यानी अगर ऊपर वाला कोण 30 था तो यह कोण भी अपने आप ही 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आप आसानी से देख पा रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। भवन की ऊंचाई हमें पहले से दे रखी है कि भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। हमें ज्ञात करना है कि भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी क्या है। देखिए ये भवन का आधार है, यह बिंदु हमारा भवन का आधार है, यह बिंदु हमारे पेड़ का आधार है। तो इसके बीच की जो यह दूरी है यह हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम रख लेते हैं, त्रिभुज का नाम दे लेते हैं। त्रिभुज का नाम हम रख लेते हैं ए, बी और सी। यह बिंदु है ए, यह बिंदु है बी और यह बिंदु है सी। और इस त्रिभुज के लिए हमें अपना पी, बी और एच यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइट का मान भी पता होना चाहिए। तो 90 डिग्री के बेटा सामने वाली भुजा, बिल्कुल सामने वाली भुजा कौन सी होती, क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। विकर्ण को हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज। नीचे वाली भुजा क्या होती है, जहाँ कोण बन रहा होता है, इसी के साथ ही नीचे वाली रेखा जो बन रही होती है क्या होती है, बेस यानी आधार। और बची हुई रेखा क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो अब आपको तीनों रेखाओं का पता चल गया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट का। और आपको कौन सा यहाँ पर अनुपात यूज करना है, बताइए। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एच का तो हमें मान ज्ञात ही नहीं करना, हमें किसका मान ज्ञात करना है, बी का मान। तो पी और बी कौन से अनुपात में आते हैं, tan थीटा में। तो चलिए लिख लेते हैं कौन से त्रिभुज में हम tan थीटा लगाने वाले हैं। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, tan थीटा का। और tan थीटा की जगह पर बेटा अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो tan 30 डिग्री बराबर है p बाय b के। tan 30 का मान रख दीजिए फटाफट से सोचिए क्या होता है, 1/√3। परपेंडिकुलर का मान हमें यहाँ दे रखा है 30 मीटर, लेकिन बेस हमें नहीं दे रखा, उसका हम लिख देते हैं BC उसकी जगह पर। इसके बाद आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए सोच के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जब BC 1 से गुना होगा तो BC ही रह जाएगा, और 30 जब √3 से गुना होगा, यह 30 जब इस √3 से गुना होगा तो 30 पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे √3। तो BC का मान आ गया 30√3। यही आपको ज्ञात करना था, देखिए डायग्राम में। और यही यहाँ दे रखा है भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी होगी 30√3 यानी वर्गमूल 3 मीटर। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा उदाहरण नंबर 2। सबसे पहले देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदुओं से खंभों की दूरी की ज्ञात कीजिए। बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर दे रखी हैं। सबसे पहले जो आसान हम चीज़ समझ पा रहे हैं वो ये है कि एक सड़क है, ये एक सड़क है और सड़क कितनी चौड़ी थी, 80 मीटर चौड़ी सड़क थी। उस सड़क के दोनों तरफ खंभे खड़े करे गए हैं और खंभों की जो ऊंचाई है वह बराबर है। तो मान लिया अगर इस खंभे की ऊंचाई h है तो दूसरे वाले खंभे की ऊंचाई भी क्या है, h दे रखी है आपको। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आपसे बोला गया है कि सड़क के बीच में कहीं पर भी कोई एक बिंदु है, चाहे बीच में ले लीजिए चाहे कहीं पर भी ले लीजिए, उस बिंदु से जो कोण है, अब कैसा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखने वाला कोण। तो उन्नयन कोण का जो माप दे रखा है दोनों खंभों के शीर्ष के लिए वह दे रखा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो यह कोण आपका 60 डिग्री का हो जाएगा और यह कोण आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। तो समकोण देख पा रहे हैं अब आप, 2 समकोण बन गए हैं।
और समकोण बनने के साथ साथ यहाँ 2 समकोण त्रिभुज भी आप बने हुए देख पा रहे होंगे। समकोण त्रिभुज बनते ही बेटा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको ज्ञात करना है खंभों की ऊंचाई, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह बतानी है कि जो बिंदु आपने यहाँ सड़क पर लिया है, ये वाला बिंदु जो आपने सड़क पर लिया है, यह बिंदु, इस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से लेकर यह रेखा और इस रेखा की जो दूरी है, यानी इस रेखा की जो लंबाई है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो त्रिभुज हमारे बन गए हैं उसके नाम रख लेते हैं। मान लिया ये बिंदु है, ये ए बी, यह है सी, यह बिंदु है डी, और जो यहाँ पर सेंटर वाला बिंदु था इसको हमने ओ मान लिया। इसके बाद बेटा मैं यह भी मान सकती हूँ कि यहाँ तक ये वाली जो दूरी है ये x है, तो जो बची हुई दूरी होगी ये कितनी कहलाएगी, पूरी रेखा थी x 80 थी, तो ये बची हुई रेखा कितनी होगी, 80 माइनस x होगी। अब एक एक करके देखिए बेटा, 2 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, एक एक करके दोनों त्रिभुजों में हम त्रिकोणमितीय अनुपात का लगा लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, P/B। यही अनुपात हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण का यानी h का कोई काम नहीं है। विकर्ण जिसको हम कैपिटल H से दर्शाते थे, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका यहाँ कोई काम नहीं है। ये जो मैंने h यहाँ लिखा है यह दर्शाता है ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, यह हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो देखिए एक एक करके दोनों त्रिभुजों में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लेते हैं। लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ में। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी ओ ले लेते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी ओ में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया tan का अनुपात लगाएंगे। और इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला त्रिभुज है बेटा, इस तरफ वाला जहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर है P/B। परपेंडिकुलर की जगह पर हम लिख देंगे h और बेस की जगह पर हम लिख देंगे x, क्योंकि ये था मेरा परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली लाइन जो थी ये थी मेरी बेस। और tan 60 क्या होता है बेटा, √3, और नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई लिख करके बताओ क्या हो जाएगा, √3x बराबर है h के। तो यहाँ से आपके पास h का मान आ गया, जिसको हम और करके ये भी लिख सकते हैं कि h बराबर है √3x के। यहाँ तक करने के बाद आप बेटा दूसरा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे थे ना यहाँ पे, दूसरे त्रिभुज में भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दीजिए। त्रिभुज CDO में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे हम, tan का। तो tan 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, P/B। tan 30 कितना होता है बेटा, 1/√3। और परपेंडिकुलर यानी जो हमारा लंब है वह दे रखा है h, और बेस हमें जो दे रखा था वो क्या है यहाँ पर 80 माइनस x। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब सबसे पहले इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आ जाएगा, h√3 बराबर है 80 माइनस x के। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, h का मान आप पहले से निकाल चुके हैं। h का मान क्या था, √3x, और h की जगह पर अब हम क्या लिख देंगे, √3x गुणा में √3 बराबर है 80 माइनस x। तो जो ये वाला h लिखा था बेटा हमने, ये वाला h, इसकी जगह पर हमने ये वाला मान डाल दिया कि ये √3x के बराबर है। इसके आगे देखिए बेटा कैसे हल करेंगे। अब आपको याद होगा किसी भी रूट की संख्या को उसी रूट की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, सिर्फ संख्या बचती है। तो 3x बराबर है 80 माइनस x के। अब इस x को जो है एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, 3x जमा x बराबर है 80 के, क्योंकि ये वाला x इधर घटा हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, जमा। तो हमारे पास आ गया 4x बराबर है 80 के। अब आपको x का मान ज्ञात करना है बेटा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 80/4 के, और x का मान आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। यानी जो ये पहला खंबा है, ये वाला जो x का मान है इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। तो जो बची हुई दूरी होगी वो कितनी होगी बेटा, 80 माइनस x की। तो 80 माइनस x का मतलब 80 माइनस 20, तो बची हुई दूरी कितनी आ गई, 60 मीटर की। तो यानी ये वाली जो दूरी थी, इधर वाली जो दूरी थी ये आ गई 60 मीटर की, और ये दूरी आ गई खंबे की जो दूरी है वो आ गई 20 मीटर की। अब इसके साथ साथ बेटा हमें ये भी बताना था कि खंबे की जो लंबाई है वह कितनी है, यानी h का मान भी हमें बताना था। तो h का मान देखिए क्या था, √3x, यही था h का मान, अभी आपने लिखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर मान डाल देते। तो h बराबर है √3 गुणा x का मान देखिए क्या आया था 20, तो यहाँ डाल देते हैं 20। तो h का मान आ गया बेटा 20 पहले लिखेंगे, √3 बाद में, तो h का मान आ गया 20√3, यानी जो दोनों खंभों की ऊंचाई थी वह हमें आ गई 20√3। उदाहरण नंबर 3 शुरू करते हैं बेटा। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं बेटा। क्या बोला गया है, भूमि से 100 मीटर ऊंचे चबूतरे की। तो एक चबूतरा है और उसके ऊपर देखिए, एक चबूतरा मैंने यहाँ लिखा है, एक चबूतरा है जैसे एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक प्रतिमा लगाई गई है यानी एक मूर्ति लगाई गई है। चबूतरे की जो ऊंचाई है वह दे रखी है 100 मीटर। भूमि से 100 मीटर की दूरी पर चबूतरा स्थित है। उसके ऊपर जो प्रतिमा लगाई गई है वह x मीटर ऊंची, यानी यह जो प्रतिमा है जो चबूतरे के ऊपर लगाई गई है यह है x मीटर ऊंची। अब आपसे बोला गया है कि भूमि पर एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु लिया गया है और उस बिंदु से कोण का माप लिया गया है। बिंदु से कोण का माप किस प्रकार लिया गया है कि अगर बिंदु से प्रतिमा के शिखर को देखा जाए, यह था बिंदु और यह है प्रतिमा का शिखर, अगर इसको देखा जाए यानी नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो जो कोण बनेगा वह होगा 60 डिग्री का। यानी यह जो अभी कोण बन रहा है बेटा, ये वाला जो कोण है यह बनता है 60 डिग्री का। लेकिन इसी प्रकार अगर इसी बिंदु से चबूतरे के शिखर को देखा जाए, यानी इसी बिंदु से अगर चबूतरे के शिखर को देखा जाए तो जो मेरा कोण बनता है, यानी यह वाला जो कोण बनता है अंदर वाला, यह बनता है 45 डिग्री का। तो यह कोण जो है बेटा यह बनता है 45 डिग्री का। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कौन सा कोण है जो 45 डिग्री का बन रहा है और कौन सा कोण है जो 60 डिग्री का बन रहा है। अब इसके बाद आप ये भी देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और आपको ज्ञात करने को क्या बोला गया है कि प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो x था इसका मान हमें ज्ञात कर कर बताना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न को बेटा। सबसे पहले हमें कौन सा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ इस्तेमाल करना होगा, हम ये लिख लेते हैं। देखो, परपेंडिकुलर और बेस, इसी का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है या दे रखा है। तो हम यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे और दो त्रिभुज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दोनों त्रिभुजों में हमें एक एक करके tan थीटा का मान लगाना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुजों के नाम रख लेते हैं। यह A मान लेते हैं, यह बिंदु B मान लेते हैं, यह बिंदु को C मान लेते हैं और ऊपर वाले बिंदु को D मान लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। हम लिखते हैं सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हम tan थीटा का मान निकालते हैं। अब थीटा की जगह पे जो छोटा त्रिभुज है उसके अंदर थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में बेटा, इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, यह त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर जब हम मान निकालेंगे तो tan 45 किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो आप लिखेंगे P/B, tan 45 होता है 1 के बराबर। परपेंडिकुलर यहाँ पर देखिए कितना है 100, क्योंकि छोटी वाली ये वाली जो भुजा है ये 100 के बराबर है। B का मान हमें नहीं पता, उसकी जगह पर हम AB लिख देते हैं। AB इधर देखिए कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो AB का मान हम डायरेक्ट लिख देंगे बेटा कि कितना आ गया 100 मीटर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सभी बच्चों को। अब इसके बाद दूसरे त्रिभुज में भी हमें इसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाना है। दूसरा त्रिभुज देखिए कौन सा है, ABD। ABD में भी हम कौन सा अनुपात लगाएंगे, tan का ही लगाएंगे। और कोण कितना होगा बेटा, बड़ा वाला त्रिभुज है तो बड़ा कोण होगा 60 डिग्री का और हम लिखेंगे बराबर है P/B के। ये अनुपात अब सबको याद हो गया होगा। tan 60 का मान भी अब सबको याद होगा, क्या होता है √3/1। P की जगह पर बेटा आपकी बार हम क्या लिख देंगे, बड़ा त्रिभुज है तो बड़े त्रिभुज में जो मान होगा वो होगा 100 + x का। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर पूरी नीचे तक की ये जो भुजा है इसका मान हमें बताना है। तो 100 तो चबूतरे तक की थी, प्रतिमा को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 100 + x हो जाएगा। B की जगह पर हम क्या लिख देंगे, B की जगह पर हम बेस हमारा क्या था, ये वाली रेखा थी, यह रेखा अभी हमारी कितनी आ गई 100, तो B की जगह पर भी हम 100 लिख देते हैं। यहाँ पे B का मतलब था बेस और बेस का मतलब था AB का मान हमारा ऑलरेडी 100 आ चुका था। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को याद है क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर, यहाँ पे जल्दी बताइए। 100 की गुणा √3 से होगी तो हो जाएगा 100 √3। 1 की गुणा जब इस पूरे ब्रैकेट से होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ये हो जाएगा 100 + x के। अब इसके बाद बेटा देखिए x का मान हमें ज्ञात करना है, ये वाले x का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, जल्दी सोच के बताइए। यदि हम इस वाले 100 को भी दूसरे वाले 100 के पास ले आए, देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 100 √3 - 100 बराबर है x के। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दोनों ही जो हमने ये नंबर लिखे हैं दोनों के पास 100 है, तो हम 100 को कॉमन ले सकते हैं, ये वाले 100 को जो यहाँ भी लिखा गया और यहाँ भी लिखा गया, तो चलो कॉमन ले लो फटाफट से। क्या आ जाएगा, 100 √3 - 1 बराबर है x के। आपको x का ही तो मान ज्ञात करना था, प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, प्रतिमा की ऊंचाई आ गई कि 100 √3 - x मीटर्स। अब हम शुरू कर लेते हैं बेटा, स्वयं प्रयास करो का प्रश्न नंबर 1। देखिए क्या बोला गया है, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति आपको यहाँ पर पहले से बनी हुई दी गई है, देखिए ध्यान से। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यह हमें ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और कोण भी हमें पहले से दे रखा है कि ये 60 डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले सोचिए यहाँ पर भवन की अगर ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो हमें क्या क्या हमें दे रखा है। देखिए ये P होगा, ये B होगा और यह H होगा। क्या H हमें ज्ञात करना है, नहीं, हमें मान ज्ञात करना है P का। P और B से संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, वही अनुपात हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में
याद आ गया आपको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ इस्तेमाल होगा, tan का। वेरी गुड, सब बच्चों को याद आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर है, सबसे पहले हम लिखेंगे p/b के। याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहीं से आया है ये बेटा। tan 60 का मान याद कीजिए फटाफट से, सबको याद होना चाहिए, √3/1। p का मतलब परपेंडिकुलर, जो हमें ज्ञात ही नहीं है तो उसकी जगह पर हम लिख देते हैं ab, उसका नाम लिख देते हैं। b का मतलब है, देखिए ये भुजा है b, तो b का मान हम डाल देते हैं यहाँ पे 50। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ab की गुणा 1 से होगी तो 1 बचेगा, 1 से गुणा होगी तो ab आएगा, और 50 की गुणा √3 से होगी तो ये हो जाएगा 50√3 मीटर। तो यानी हमारी जो भवन की ऊंचाई है जो कि ab थी, उसका मान आ गया 50√3 मीटर। अब हम शुरू कर लेते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया है, एक बालक है जो पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा या देख रही है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई यदि 1.5 मीटर है और यदि भूमि पर बालक है और पेड़ के बीच की दूरी जो है 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक एक करके जो हमें चीज़ें दे रखी हैं हम उसको यहाँ भर लेते हैं। सबसे पहले जो आसान चीज़ हमें समझ आई है कि वह लिखा गया कि बालक की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। तो यानी ये जो बालक था ये जो है हमारा 1.5 मीटर ऊँचा बालक है। दूसरी चीज़ जो हमें समझ आ रही है, हमें ये ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तीसरी चीज़ बेटा हमें यहाँ ये समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर बोला गया है कि बालक जो है अपनी दृष्टि से पेड़ पर बैठी हुई पक्षी को देख रहा है। तो यानी वो नीचे से ऊपर देखेगा। नीचे से ऊपर देखते समय बेटा कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ से जब ये ऊपर देखेगा तो दृष्टि रेखा यह कहलाएगी, और इसी बिंदु से जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से आप कौन सी रेखा खींचेंगे, क्षैतिज रेखा भी खींचेंगे। खींच लेते हैं। समकोण त्रिभुज अब आपको दिख रहा है, यह समकोण त्रिभुज बन गया। और जो कोण था, जो उन्नयन कोण था, वो कितने डिग्री का बना था, 45 डिग्री का। तो जो यह कोण बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यह बनेगा हमारा 45 डिग्री का कोण। इसके बाद देखिए बेटा आपको ज्ञात क्या करना है, आपसे यह भी बोला गया था कि यदि भूमि पर बालक है, ये देखिए बालक जो है भूमि पर खड़ा है और पेड़ भी जो है वो भूमि से ही सीधा खड़ा होगा। भूमि पर पेड़ खड़ा हुआ है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, यानी यह जो दूरी है भूमि पर खड़े बालक और भूमि पर खड़े पेड़ की जो दूरी है वह 30 मीटर है। तो आपको ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ जो ये नीचे की तरफ आप ये आकृति देख पा रही है, इस आकृति का नाम बताइए, आयत है या नहीं है? आयत है। तो अब आपको याद आ जाना चाहिए बेटा, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। यह भुजा अगर 30 मीटर है तो इसके सामने वाली ये जो यह भुजा होगी ये भी 30 मीटर होगी। अगर यह रेखा 1.5 है तो यहाँ से लेकर, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा कि पेड़ की ऊंचाई तो पूरी है। देखिए भूमि से लेकर पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये पेड़ की ऊंचाई है, लेकिन यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की ऊंचाई है बेटा ये कितनी होगी, 1.5 होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, अगर ये है 30 है तो ये भी 30 होगी। अब आपको सिर्फ ज्ञात क्या करनी है, अगर हम ये वाली दूरी ज्ञात कर लेंगे, ये वाली ऊंचाई ज्ञात कर लें और उसको 1.5 में जोड़ दें तो वह है जो ऊंचाई है वह किसकी होगी, पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए अब इस त्रिभुज को नाम दे लेते हैं। सबसे पहले बेटा मान लिया यह बिंदु है A, यह है B, यह है C, ये D और E, किसी भी प्रकार से आप इसको नाम दे सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज देखिए कौन सा बन रहा है यहाँ पे, उसी समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लगा लेते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात भी बेटा कौन सा लगाएंगे, ध्यान से देखिए, यह भुजा हमें ज्ञात करनी है और यह भुजा हमें दे रखी है कि ये 30 है। तो यह भुजा क्या है बेटा, कोण यहाँ बन रहा है 45 डिग्री का, तो यह भुजा क्या कहलाएगी, बेस यानी आधार। और यह भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो कौन सा अनुपात हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, त्रिकोणमितीय का, tan थीटा। वेरी गुड। तो देखिए त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में जो समकोण त्रिभुज है वहाँ पर हम tan थीटा का इस्तेमाल करें। और थीटा की जगह पर मैं क्या डालूंगी, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर P/B लिखेंगे, tan 45 होता है 1। परपेंडिकुलर की जगह पर बेटा हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, क्योंकि हमारा छोटा सा त्रिभुज है ये वाला, तो ये है मेरा परपेंडिकुलर AB। पूरा AC नहीं है बेटा, क्योंकि त्रिभुज हम जो ले रहे हैं वो ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, छोटा ही त्रिभुज यहाँ बन रहा है। बेस देखिए क्या है, बेस की जगह पर हम 30 लिख देंगे, क्योंकि ये था मेरा बेस, आधार जिसको हम बोलते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका AB का मान आ जाएगा 30 मीटर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो हमें ज्ञात करना था वह ज्ञात करना था पेड़ की ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए बेटा, पेड़ की ऊंचाई अभी मैंने आपको बताया 30 जो हमारा आया, ये 30, इसी में अगर मैं 1.5 और जोड़ दूं, यानी ये वाली रेखा इसमें और जोड़ दूं इस ऊपर वाली रेखा में, तभी मेरी पेड़ की ऊंचाई बनेगी। तो पेड़ की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 30 में 1.5 जोड़ेंगे तो 31.5 हमारी आ गई पेड़ की ऊंचाई। और यहाँ हमारा प्रश्न हो जाता है खत्म।
आज के वर्कशीट का आखिरी प्रश्न शुरू कर लेते हैं बेटा। देखिए क्या है प्रश्न। 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है। टावर जो है वो है 75 मीटर ऊंचा। यह एक टावर था जो कि 75 मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। यहाँ से टावर के ऊपर से अगर देखा जाए तो नीचे खड़ी हुई गाड़ी का अवनमन कोण। तो अब आप यहाँ नीचे शब्द जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ आना चाहिए हमें नीचे की ओर देखना है। तो टावर से जब मैं नीचे गाड़ी की ओर देखूंगी तो जो मेरा अवनमन कोण है, अब कोई भी बेटा अवनमन कोण यहाँ नीचे नहीं मार्क करेगा। अवनमन कोण हमेशा जब भी आप बनाएंगे तो वो इस प्रकार बनाया जाएगा जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला था। अवनमन कोण बनाने के लिए हमें क्षैतिज रेखा भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यह जो भी मैंने रेखा बनाई, ये वाली जो मैंने रेखा बनाई, ये हमारी दृष्टि रेखा थी। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण होता है अवनमन कोण। तो यानी जो अवनमन कोण है हमारा वो यह कोण होगा और वह होगा 30 डिग्री का। ठीक है बेटा यहाँ तक। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो अवनमन कोण यहाँ बनेगा वही अवनमन कोण यहाँ आधार जो इसका ग्राउंड है, बेसिकली बेटा मैदान है, उसके साथ बनेगा। तो यह भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको समकोण भी त्रिभुज दिख रहा होगा, यह समकोण त्रिभुज है। और इसके बाद आपको ज्ञात करना था कि टावर के आधार, यह है टावर का आधार यानी टावर का बेस, और जहाँ कार खड़ी है उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, यानी यह दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले देख लीजिए पी बी और एच यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइट यानी आधार, लंब और कर्ण क्या चीज़ है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, एच यानी हाइपोटेन्यूज, जिसको क्या आपको बोलते हैं, आप बोलते हैं कर्ण। उसके बाद जिस रेखा के साथ कोण बन रहा होता है वह होता है बेस, और जो रेखा सीधी खड़ी हुई है ये होती है परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, लगाएंगे जो जिससे कि हमारा ये जो आधार है, टावर का आधार और कार तक की जो दूरी है ये हमें ज्ञात हो जाए। सोचिए फटाफट से बेटा, कौन सा लगाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी आपने इतने सारे प्रश्नों में लगा लिया है। यस सही, कई बच्चे सही सोच रहे हैं कि हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, और थीटा की जगह पर आप क्या मान डालेंगे, जल्दी सोच के बताइए। tan थीटा यानी tan 30 डिग्री बराबर है P/B के। P/B का मतलब P का मान आपको ऑलरेडी 75 दे रखा है, B का मान हमें नहीं पता, उसकी जगह पर हम BC लिख लेते हैं। और tan 30 कितना होता है, वेरी गुड, 1/√3। इसके बाद आपके पास सिर्फ प्रश्न में क्या रह जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो BC का मान आपके पास आ जाएगा 75 वर्गमूल 3 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था कि टावर के आधार से जो कार की दूरी है वह कितनी है, 75√3 मीटर। बेटा सभी प्रश्न और सभी उदाहरण का आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी में, टाइम से उसकी फोटो क्लिक कर अपनी सब्जेक्ट टीचर को जरूर भेजेंगे। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिस करने से आपको यह सब प्रश्न बहुत आसान लगेंगे, और ये प्रश्न मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ आपको आकृति बनानी आ जाएगी बेटा। तो आप सभी प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अभ्यास कीजिए और जल्दी से सारे प्रश्नों को हल करके अपनी टीचर को सेंड कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।